नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनों, जय श्री गणेश। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तिल चौथ व्रत की अत्यंत पावन और फलदायी कथा। ये कथा विशेष रूप से संतान सुख, सौभाग्य, पति की दीर्घायु और घर की सुख शांति के लिए मानी जाती है। कृपया कथा आरंभ करने से पहले मन में भगवान गणेश का ध्यान करें और शांत चित्त से इस कथा को अंत तक सुनें। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उसी नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार में रहती थी एक सुशील, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री जिसका नाम था सुमति। सुमति स्वभाव से बहुत सरल थी। वो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती, घर का सारा कार्य प्रेम से करती और अपने पति की सेवा को ही अपना धर्म मानती थी। परंतु सुमति के जीवन में एक गहरा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, वर्षों निकल गए, लेकिन उसकी गोद सूनी ही रही। समाज की कुछ स्त्रियां उसे ताने देती। कोई कहता इसका भाग्य खराब है, तो कोई कहता ये तो अशुभ है। हर मांगलिक कार्य में सुमति का मन टूट जाता, परंतु उसने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। वो बस मन ही मन कहती, हे प्रभु, जो भी मेरे कर्म हैं उन्हें सहने की शक्ति मुझे देना। एक दिन नगर में एक वृद्ध साध्वी का आगमन हुआ। सुमति ने उन्हें जल पिलाया, भोजन कराया और आदरपूर्वक बैठाया। साध्वी ने जब सुमति की उदासी देखी तो कारण पूछा। सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना पूरा दुख सुना दिया। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, दुख मत करो, तुम तिल चौथ व्रत करो। ये व्रत भगवान गणेश और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। साध्वी ने बताया कि तिल चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम से करने पर संतान सुख, सौभाग्य और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। साध्वी के वचनों से सुमति के मन में आशा की किरण जगी। उसने निश्चय किया, अब मैं पूरे विधि विधान से तिल चौथ का व्रत करूंगी। तिल चौथ के दिन सुमति ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर की लिपाई पुताई की। उसने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की, दीप जलाया, धूप अर्पित की और तिल तथा गुड़ से भगवान को भोग लगाया। दिन भर उसने निर्जल व्रत रखा। संध्या के समय सुमति ने तिल भूनकर गुड़ मिलाया और प्रेम से तिलकुटा बनाए। वो भगवान गणेश के सामने बैठकर भावुक होकर बोली, हे विघ्नहर्ता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और मेरी गोद भर दे प्रभु। रात्रि में चंद्रमा के उदय पर सुमति ने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया, गणेश जी की आरती की, ब्राह्मण को तिलकुटा दान दिया और फिर व्रत का पारण किया। भगवान गणेश की कृपा से कुछ ही महीनों में सुमति गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया, परंतु सुख के साथ अहंकार भी आ गया। अगले वर्ष सुमति ने व्रत तो रखा, पर श्रद्धा कम हो गई। कुछ ही समय में उसका पुत्र बीमार पड़ गया। सुमति को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने फिर से पूरी श्रद्धा से तिल चौथ व्रत किया। भगवान गणेश की कृपा से उसका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया। सुमति ने प्रण लिया कि अब जीवन भर ये व्रत सच्चे मन से करेगी। भक्तजनों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्रत हमेशा श्रद्धा, नियम और विश्वास से करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी स्त्री तिल चौथ व्रत कथा को सुनती या सुनाती है, उसे अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, जाते जाते हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी ही वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।